अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम आज सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है, यानी प्लस माइनस खुद से देखना है, कोई उसकी शर्त नहीं है। जैसे सिंबल लगे हुए हैं उन्हीं के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो उसी तरीके को हमने फॉलो करना है। तो देखें इसका क्वेश्चन 4 का जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। ये देखें ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 4y, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हुआ है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 4z, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो बात लिखी हुई है 5x प्लस 4y प्लस 8z। ठीक है, तो इसको हमने अरेंज करके इसका फिर आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसका ब्रैकेट खत्म करना है, वो देखें कैसे खत्म होता है। तो ये जो है इनको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। उसके बाद ये प्लस है, प्लस जो है ये अंदर वाली जो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर उनको इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाली जो है टर्म्स मल्टीप्लाई होके माइनस से उनका जो सिंबल है वो उलट जाता। लेकिन प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका ब्रैकेट साफ खत्म कर देना है। 5y माइनस 4z, ये वैसे का वैसा आएगा। उसके बाद देखें ये z वाले के बाद ये आगे माइनस का साइन है, इसका इफेक्ट जरूर होता है। ये जो साइन है जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से तो इसकी जो सिंबल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। तो ये हम पहले माइनस लिखते हैं। 5x, ये जो प्लस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ओके, अब एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट हमने खत्म कर दिए हैं। अब क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड वगैरह, ये लेटर्स जो हैं या अल्फाबेट, ये वेरिएबल्स होते हैं। अब हमने वेरिएबल्स के लिहाज से इनको अरेंज करना है। ठीक है, पहले एक्स 4x है ना, एक्स वाले जो यानी कि टर्म्स हैं उनको हम पहले एक साथ तरतीब देते हैं। ये एक्स वाली एक ये है, दूसरी ये है 5x, ये है माइनस 5x, और इसमें एक्स वाली और कोई नहीं है। चले, उसके बाद हम देखते हैं ये जो y वाली है ये क्या है, प्लस 4y। और इसके साथ 5y भी इसके साथ ही है, y वाला इसको भी लिख लेते हैं। और इसमें है 4y, ये माइनस का है। ओके, y वाली भी अरेंज कर ली। उसके बाद कौन सी बचती है, ये z वाली बचती है। ये क्या है, -4z। और इसके साथ z वाली ये है -8z। ओके, अब हमने जो है ये वेरिएबल्स के लिहाज से इनको अरेंज कर लिया है। अब क्या करना है, इनमें हमने कॉमन लेना है। तो देखिए ये वाली जो है x वाली, इनमें x कॉमन है। ठीक है, ये x बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन है।
और 4 माइनस 5 ये ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद ये y वाली है, तो y इनमें कॉमन है और बाकी जो बचते हैं ये 4 प्लस का, ये प्लस का और ये 4 माइनस का है। ठीक है, ये देखें 4 ये आए प्लस का, ये 5 प्लस का और ये माइनस 4 और ये y जो है ये कॉमन आ गया। उसके बाद z वाली बचती हैं, उनको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, z को अलग कर लेते हैं। उसके बाद बचता है -4 एंड -8, तो ये कॉमन हो गए। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो 4 माइनस 5 इसका आंसर क्या आएगा? 4 में से 5 अगर हम काटें, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस होंगे। इसका आंसर 1 आएगा और सिंबल जो बड़ा है रकम उसका लगेगा माइनस, तो -1 आएगा। इसका जो है इस टर्म का -1x। अच्छा, -1x जो होता है उसमें -1 को आमतौर से नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ हम -x लिख देते हैं। ये आपकी बुक में भी -x लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरी टर्म है यहाँ पे देखें, इसके आगे जो सिंबल है प्लस का यही लगाएंगे। अब इसका आंसर निकालते हैं। इसमें जो डीमास रूल होता है उसके तहत पहले प्लस का हमने करना है ऑपरेशन, उसके बाद माइनस का। तो देखें 4 जमा 5 9 होता है, उसके बाद 9 नफी 4 कितना आएगा? 9 नफी 4 5, और ये 5 प्लस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है प्लस वाला, तो ये आएगा जमा का 5, जमा का 5 उसके साथ फिर ये y मिला देंगे। उसके बाद देखें जो सिंबल चलना है माइनस चलना है, ये वाली जो टर्म है अब हम इसको साफ करते हैं। तो -4 -8 इसका क्या आंसर आएगा? देखें ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यानी इनको हमने प्लस यानी जमा करना है। 8 जमा 4 12 होता है, 12 होता है। और सिंबल कौन सा लगेगा? ये माइनस वाली टर्म पड़ी है 8, इसके साथ -12 लगेगा और ये z भी साथ लगाना है। तो इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का यही आंसर है। ओके, अब दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। एक तरह से यहाँ पे बोर्ड मास वाला काम चल रहा है, तो पहले पहले ब्रैकेट साफ करने हैं। ये देखें ये जो टर्म है इसके बाद प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्रैकेट खत्म करके वैसे का वैसा लिख देंगे 6yz। उसके बाद ये माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। ओके, तो ये ब्रैकेट साफ हो गई। उसके बाद हम वेरिएबल के लिहाज से इनको अरेंज करते हैं। तो पहले एक्स वाई वाली जो टर्म है उसी को हम अरेंज करते हैं। ये 7 प्लस का है, उसके साथ ये 8 प्लस का। तो देखें ये एक्स वाई वाली हमने अरेंज कर ली। उसके बाद आती हैं वाई जेड वाली टर्म्स। उसमें पहले पहले देखें +3yz, ये प्लस का 3। उसके बाद वाई जेड वाली कौन सी है? ये 6 माइनस का 6। ये जो वाई जेड वाली है उनको भी हमने तरतीब दे दी है। तो उसके बाद जो बचती है ये -2। ये जो है इसका वेरिएबल कोई नहीं है, इसको हमने अलग लिखना है। अब हम इसको साफ करके इसका आंसर निकालते हैं। ये वाला देखें 7 जमा 8 -9,
7 जमा 8 15 होता है, उसके साथ 9 को अगर हम मनफी करें तो 15 नफी 9 6 6 x y इसका आंसर आता है। तो ये वाली टर्म जो है 6 x y आ गया। आगे ये वाली देखते हैं। ये देखें, ये तीनों जो टर्म्स हैं ये माइनस की हैं, तो इनको हम तरतीबवार ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 नफी 6 अगर हम करें तो इसका आंसर आता है नफी 3 -3। तो इनका आएगा -3, उसके साथ ये -3 करेंगे, -3 और -3, इनका क्या आंसर होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 3 और 3 ये हो जाएगा 6। और जो सिंबल लगाना है, दोनों ही माइनस हैं तो माइनस ही लगेगा। इसका आएगा आंसर -6। 6 उसके साथ YZ। उसके बाद क्या बाकी बचता है? -2। इसका कुछ नहीं होना, ये वैसे का वैसे ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर आता है कि इसका फोर्थ पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, फोर्थ मैं समझा रहा हूं। अब ये वाला जो है, इसमें देखें P और Q वाली टर्म्स हैं और R वाली, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट साफ करते हैं। ये सारा वैसे का वैसे आएगा क्योंकि ये प्लस का साइन चल रहा है। ये जो है बाहर माइनस है, ये अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी ये जो है +5R, ये वैसे का वैसे आएगा क्योंकि ये पहले ही बाहर खड़ा है ब्रैकेट से। अच्छा, तो ये अरेंज हो गई। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, बल्कि ब्रैकेट ऑफ हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल के लिहाज से अरेंज करते हैं। अच्छा, इसका आप देखें, ये ऑलरेडी जो है वेरिएबल के लिहाज से अरेंज किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इनका कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 आएगा और उसके साथ -6 आएगा। इनका जो कॉमन है वो है Q। उसके बाद R वाली देखते हैं, ये दोनों प्लस की हैं। 2 जमा 5, इनका जो कॉमन है वो है R। ओके, अब जो है ये कॉमन वाला स्टेप भी हो गया। अब हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। वो इस टर्म को देखें, अब आंसर हम निकाल रहे हैं। 13P वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद देखें, ये जो प्लस है ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैसे अनचेंज ही रहेगा, प्लस सिंबल को चेंज नहीं कर सकता। तो ये 2 -6, इसका क्या आंसर आएगा? -4 आंसर आएगा। इन दो का आंसर -4 आता है ना, उसके साथ क्यू भी लिखना है। चलें, अब ये जो है इसका हम करते हैं। ये देखें, ये सारे ही प्लस हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होनी। सिंपल हमने इसको ऐड कर लेना है, आपस में जमा कर लेना है। तो 5 जमा 2 7, ये पहले जमा का ही आएगा। जमा 5 जमा 2 7। तो 7 के साथ और लगना है। तो ये इस पार्ट का, फोर्थ पार्ट का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।